दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार। आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनसे जुड़े हुए कुछ अनकहे किस्सों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। बिरला हाउस से प्रार्थना सभा के बाद जब बाहर आ रहे थे तो उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया, जो एक हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। गांधी को हम राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? इसलिए कि आज़ादी के जितने भी आंदोलन खड़े हुए, सभी के सभी गांधी जी से ही इंस्पिरेशन लिया था। गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों के जुल्म से मुक्ति दिलवाई। दोस्तों, आखिर गॉडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या क्यों की? क्या गॉडसे और उनसे जुड़ी हुई हिंदूवादी संगठन के लोग क्या देश की आज़ादी के खिलाफ थे? महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से बल पर देश को आज़ादी दिलवाई और आज़ादी के आंदोलनों में अहम भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ते ही चले गए। हालांकि गांधी को मारने की कई बार कोशिश की गई। गांधी के ऊपर 1934 में जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। उन्हें बम से उड़ा देने की प्लानिंग थी, लेकिन वे बच गए। हुआ यूं था कि गांधी जी को एक समारोह में जाना था। समारोह की दो गाड़ियां आती हैं और एक गाड़ी में गांधी जी और कस्तूरबा बैठते हैं और दूसरी गाड़ी में समारोह के लोग आगे निकल जाते हैं और गांधी जी की गाड़ी पीछे रह जाती है एक रेलवे की फाटक के पास, क्योंकि सिग्नल नहीं था। थोड़ी ही देर बाद समाचार मिलता है कि आगे वाली गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। इस तरह से गांधी बच गए। यदि साथ साथ होते तो उस दिन ही वे खत्म हो जाते। ये तो 1934 की बात थी। और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे षड्यंत्र गांधी को मारने की गई। 1944 में दूसरा हमला गांधी जी पर हुआ, जब वो जेल से बाहर रिहा होकर पंचगनी जाकर रुके हुए थे। कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं भीड़ से एक शख्स छुरा लेकर गांधी जी को मारने के लिए दौड़ता है। हालांकि भीड़ उसको पकड़ लेती है। तो ये उन पर दूसरा हमला था। गांधी जी पे गांधी जी पर तीसरा हमला 1944 में ही हुआ। जिन्ना के साथ उनकी एक बातचीत होने वाली थी। वहां पे हिंदू संगठन और मुस्लिम लीग के लोगों का हुजूम पहुंच गया और लोग गांधी के ऊपर काफी रोष प्रकट करते हुए हमला किया, लेकिन गांधी वहां बच गए। चौथी बार गांधी जी को मारने की कोशिश महाराष्ट्र में ही नेरुल में हुई। उस समय की बात है जब वे ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक स्टेशन से गाड़ी खुलने वाली थी और आगे की पटरियों को उखाड़कर फेंक दिया गया था। हालांकि गाड़ी चली और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी गांधी जी उस हादसे में बचने में कामयाब रहे। ये आप ऊपर वाले की कृपा कह लीजिए कि गांधी को उन्होंने ही भेजा होगा, जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। पांचवा हमला हिंदूवादी संगठन से ही जुड़े मदन लाल ने की।
उन्होंने गांधी के ऊपर में बम फेंक दिया। फिर ऊपर वाले की जादूगरी देखी है, बम फूटा ही नहीं। इस तरह से गांधी जी उस समय बच गए। लेकिन छठी बार वे बच न सके और वे नाथूराम गोडसे की गोलियों के शिकार हो गए और अंत में हे राम बोलकर हम सबको वो छोड़कर चले गए। इन 6 हमलों के अलावा भी बहुत पहले जब वे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हुए 1917 में की गई, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। 1917 में जब पहली बार सक्रिय आंदोलन में आए, तब उन्होंने चौपारण का दौरा किया था। वहाँ पर नील उत्पादक मजदूरों और मालिकों के बीच में काफ़ी दिन से टसल चल रहा था। उस आंदोलन को वो समझने और देखने गए थे। वहाँ पे मजदूर अकेला शोषण का शिकार हो रहे थे। उधर नील फैक्ट्री के अंग्रेज मालिकों के मैनेजर के नेता ने गांधी जी को बातचीत के लिए अपने घर बुलाया और सोचा क्यों ना इन्हें खाने में जहर देकर मार दिया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने एक मुसलमान को इस काम के लिए चुना। इस तरह गांधी जी को 217 में ही मार दिया जाता और आज़ादी के इस अभियान को खत्म कर दिया जाता यदि गांधी जी मारे जाते तो। क्योंकि गांधी से ही प्रेरणा लेकर के सभी आंदोलन आज तक जो हुए आज़ादी के लिए, वे सभी के सभी लोग गांधी से ही प्रेरणा लेकर कूदे थे आंदोलन में। इस तरह गांधी को 1917 में ही मार दिया जाता और आज़ादी का अभियान ही खत्म हो जाता। क्योंकि गांधी से ही प्रेरणा पाकर अन्य क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय लोग प्रेरणा लेकर आंदोलन में कूदे थे। ये थे आज शहीद दिवस के ऊपर अवसर पर गांधी जी की हत्या के प्रयासों के किस्से, मेरी एक परिचर्या। बचपन से आज तक हम आज़ादी के किस्से सुनते आए हैं और गांधी को जन्म से लेकर मृत्यु तक लोग याद भी करते आए हैं और कर भी रहे हैं, और वो उनकी बातें हमेशा होती ही रहेगी। मैं भी अनजान था, लेकिन गांधी के ऊपर लिखी गई राजेंद्र बाबू की कुछ किताबों में इन सब बातों को पढ़ने के बाद मुझे ये किस्से मालूम पड़े हैं। सोचा मैं आप तक इन बातों को पहुंचा दूं। मुझे लगता है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। गांधी जी की इस पुण्यतिथि पर मैं उनके गाए भजन अंतिम क्षण में गाकर जब वो निकल रहे थे, तब उनको गोली मारा गया। मैं उस भजन के 4 लाइन में गुनगुनाना चाहता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित